चैनल एससी मनकापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट का, जिसमें आपको स्थिर वैद्युत विभव और धारिता पढ़ाया जा रहा है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको विभव तथा विभवांतर बताया था। ठीक, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसे हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, ठीक, इसमें क्या करेंगे हम बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे। ठीक, चलिए विभव निकालने के क्या करते हैं तो फिगर से समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q, धनावेश, ठीक, इससे r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है। अब इस बिंदु पे हमें क्या चाहिए तो वैद्युत विभव इसी बिंदु पे हमें चाहिए, P बिंदु पर। ठीक, फिर से प्लस Q आवेश है, स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अगर इस बिंदु पर हमें विभव चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इनफाइनाइट से आवेश लाना होगा, 1 कूलम आवेश। ठीक, ये करना होगा। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 कूलम आवेश आप ला नहीं सकते हो, आपको कितना लाना है तो आपको परीक्षण आवेश लाना है। तो हम मान ले रहे हैं अपनी तरफ से कि प्लस Q आवेश से यक्ष दूरी, यहां हमारा क्या है तो परीक्षण आवेश। ठीक, तो परीक्षण आवेश x दूरी पर रखा है। फिर से प्लस Q आवेश था आपका, इससे r दूरी पर एक बिंदु P था हमारा जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना था। ठीक, वैद्युत विभव निकालने के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमें अनंत से 1 कूलम आवेश लाना होगा। अगर 1 कूलम आवेश नहीं ला सके तो तब भी हमें परीक्षण आवेश लाना होगा। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ प्लस Q से स्मॉल x दूरी पर हमारा एक परीक्षण आवेश रखा है। ठीक, ये समझ गए आप। अब देखिए ये परीक्षण आवेश भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक, तो इस पर एक इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक, इधर की तरफ हमारा बल लगाएगा। ठीक, अब इधर की तरफ बल लगाएगा। ठीक, इतना तो समझ चुके होंगे। ये प्लस आवेश है, ये भी Q नॉट जो आपका परीक्षण आवेश है ये भी प्लस आवेश है। तो इसके कारण ये प्लस Q बल लगाएगा Q नॉट पर इधर की तरफ। इतना क्लियर। अब देखिए, अब हम मान ले रहे हैं, लिख ले पहले कि माना एक बिंदु आवेश स्मॉल Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात है। ठीक, ये भी लिख लीजिए कि तथा प्लस Q आवेश से बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी पर परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक, अब देखिए प्लस Q आवेश से प्लस Q आवेश के कारण बल। ठीक, बल कितना होगा तो कूलम, दो आवेशों के मध्य हमेशा कूलम बल लगता है। कूलम बल क्या होता है K Q0 अपान किसके बीच तो स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि ये इधर की तरफ इसको धक्का दे रहा है। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें अनंत से निकालना है विभव। ठीक, तो चूंकि अनंत से निकालना है तो हम पहले कुछ दूरी तक निकालते हैं। चलिए मान ले रहे हैं कि ये आवेश यहां तक एक अल्प विस्थापन होता है, थोड़ा सा हम खिसकाते हैं इस परीक्षण आवेश को, हम थोड़ा सा खिसकाते हैं। इस बल, जो ये बल है इसका विरोध करते हो, क्योंकि भाई ये बल इधर की तरफ लग रहा है और हम इधर खिसकाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा मान लीजिए कि माना क्यू नॉट आवेश को dx
खिसकाने या विस्थापन कर लीजिए आप, अल्प विस्थापन जिसे कहते हैं, करने पर किया गया कार्य। तो भाई जब छोटा सा मैं विस्थापन करूंगा तो छोटा सा कार्य होगा, ठीक, मतलब हमारा क्या कार्य होगा, डी डब्ल्यू। ठीक, अब डब्ल्यू डी कार्य बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, चलिए बल हमारा F हो गया, विस्थापन कितना किया, तो हमने dx विस्थापन किया। ठीक, अब देखिए बल की दिशा इधर की तरफ और हम विस्थापित किधर कर रहे हैं, इधर की तरफ, तो चार्ज माइनस का, मतलब डी डब्ल्यू कितना होगा, तो माइनस का F इंटू डी एक्स होगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर ये डी डब्ल्यू कितने के लिए आया है, इतने ही के लिए, मतलब क्यू नॉट परीक्षण आवेश को डी एक्स थोड़ा सा विस्थापन करने के लिए हमारा डी डब्ल्यू आया है। अब हमें चाहिए अनंत से यहाँ तक, तो क्या करते हैं, चलिए पहले इसको वैल्यू रख लें। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ का वैल्यू आपका के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आगे माइनस करा दीजिए। अब संपूर्ण के लिए मैं बोलूंगा, तो संपूर्ण के लिए आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का चिन्ह आता है, तो लिखिए कि संपूर्ण के लिए हमारा जो डब्ल्यू होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, चलिए रखते हैं वैल्यू, तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो माइनस का के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इतना आप समझ चुके हैं, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो हमें करना है वो सब मैथमेटिकली चीजें हैं। ठीक, यहीं तक आपका फिजिक्स था, फिजिक्स से ही खत्म, इसके आगे जो करना है वो आपको मैथमेटिकली चीज करना है, तो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़। तो मिला हमें क्या, देखिए हमें मिला कि डी डब्ल्यू इसका इंटीग्रेशन हो रहा है डब्ल्यू के लिए। ठीक, फिर हमने वैल्यू रखा, तो डब्ल्यू बराबर हमें मिला इंटीग्रेशन के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का। ठीक, चलिए अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन या आपका मैथमेटिकल चीज है जिसमें आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर कर दे रहे हैं, माइनस का के क्यू नॉट। ठीक, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतने का हमारा इंटीग्रेशन होगा। चलिए अब अगर इतने का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, अब मैं इसको 1/x स्क्वायर है, मैं इसको x की पावर -2 भी लिख सकता हूँ। ठीक, मैथ की चीजें हैं, ठीक, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक, तो आपको इतना समझना पड़ेगा, 1/x स्क्वायर अगर है तो ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक, चलिए अब आप जानते होंगे, बता दें आपके लिए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, अगर इस तरह का एक फार्मूला है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n dx। ठीक, अब इस फार्मूले पे अगर हम रखेंगे इसको, तब मिलेगा हमें w बराबर माइनस का के क्यू नॉट। ठीक, इसकी जगह क्या रखना है हमें, तो रखना है हमें x की जाएगा, इसके x की पावर n+1, n की जगह कितना, तो माइनस का 2 प्लस का 1 अपान माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक, ये हो गया। चलिए अब क्या लिखते हैं, देखिए हमें चाहिए संपूर्ण के लिए अनंत से लेकर पी बिंदु तक। ठीक, तो हम लिखेंगे कि अनंत से बिंदु पी तक जाने में किया गया कार्य, मतलब अनंत से अगर बिंदु पी तक जाऊंगा तो देखिए यहाँ अनंत है, इस बिंदु पर मतलब हमें आर तक आना है। ठीक, तो हमारा W बराबर के क्यू नॉट, चलिए अनंत। ठीक, कहाँ से, तो लोअर लिमिट हमारी इनफाइनाइट, कहाँ तक जाना है हमें, आर तक जाना है। ठीक, x की घात -2 dx। ठीक, ये ज़्यादा हो गया था, यहीं से आप डायरेक्टली कर लीजिएगा, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ओके, अब वैल्यू रखिए कि W बराबर माइनस का के क्यू नॉट। ठीक, ये आपका मिलेगा x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, और लिमिट आपका लोअर लिमिट इनफाइनाइट और आर तक। ठीक,
अब क्या होता है, तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो W बराबर मिलता है हमारा माइनस का के क्यू क्यू नॉट, ठीक। यह का -2 में +1 जाएगा तो x की पावर -1, और -2 में ये आएगा माइनस का 1 बचेगा, और लिमिट आपका इनफाइनाइट से r तक, ठीक। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ कि W बराबर के क्यू क्यू नॉट 1/x की पावर इनफाइनाइट से कहाँ तक, तो r तक, ठीक। ये फार्मूला लिख चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए अब क्या होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, x जहाँ है वहाँ पे एक बार मैं इसका वैल्यू रखता हूँ लोअर लिमिट का माइनस अपर लिमिट का, मतलब W बराबर जो हमें मिलेगा, W इक्वल टू मिलेगा के क्यू क्यू नॉट 1/इनफाइनाइट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है, ठीक। अब आपको मिलेगा W बराबर के क्यू क्यू नॉट, अब ये 1/इनफाइनाइट का मान आपका 0 होता है, तो हमें सीधा सा मिल जाएगा ये वाला, ठीक। ये हमें क्या मिला, तो ये हमें W मिला है अभी, ठीक। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक। W हमें मिल चुका, कार्य हमें मिल चुका है, और आप जानते हैं K कितना होता है, तो K बराबर 1/4πε0 ये होता है, ठीक। मैं शॉर्ट के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो K का मतलब आप लोग ये समझिएगा, ठीक। अब देखिए कल हमने बताया था कि अगर विभव हमें चाहिए P बिंदु पर, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें कार्य और परीक्षण आवेश इतना आप जानते हैं। अब ये वैल्यू मान लीजिए समीकरण 1 है, अगर ये वैल्यू समीकरण 1 का मैं इसमें उठा के रखूं तब हमें विभव मिल सकता है, तो W बराबर के क्यू क्यू नॉट अपान R तो है ही, यहाँ पे क्यू नॉट भी है, ठीक। अभी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा BP बराबर के क्यू अपान R, ठीक। इसे बड़े रूप में लिख लीजिए, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R, ये आपका होगा किस पर, तो P बिंदु पर हमारा विभव होगा, ठीक। तो नोट कर लीजिए, ये आपका आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।